नॉलेज टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं शकील और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया में तकरीबन 200 से ज़ायद ममालिक ऐसे हैं जिनके पास अपनी फ़ौज मौजूद है जो अपने मुल्क व कौम का दिफा करती है, लेकिन इनमें भी कुछ ख़ास किस्म की फ़ोर्सेस पाई जाती हैं जिन्हें स्पेशल फ़ोर्सेस का नाम दिया जाता है। इन स्पेशल फ़ोर्सेस में निहायत काबिल तरीन फ़ौजियों को लिया जाता है। ये फ़ौजी इस कदर ताकतवर होते हैं कि हर तरह के हालात में अपने मिशन को पूरा करने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए इन्हें दहशतगर्दी और मुख्तलिफ ममालिक के खुफिया हमलों को नाकाम बनाने के लिए स्पेशल टास्क दिए जाते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आखिर कैसे इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और ये किस कदर ख़तरनाक इंसान होते हैं। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और आपको मिलवाएंगे ऐसी स्पेशल फोर्सेस है जिन्हें किलिंग मशीन भी कहा जाता है। हंट्समैन कॉर्प्स। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हंट्समैन कॉर्प्स नामी इस फोर्स की। इस फोर्स में सिर्फ वही फौजी शामिल होते हैं जो बेहतर से बेहतरीन होते हैं। हंट्समैन कॉर्प्स नामी इस फोर्स को 1961 में बनाया गया था, लेकिन इस वक्त इस फोर्स का नाम हंटर कॉर्प्स ज़ीलैंड था। वक्त गुजरने के साथ साथ इस फोर्स के कई नाम रखे गए, लेकिन 1985 में इस फोर्स का नाम हंट्समैन कॉर्प्स रख दिया गया। 1985 से लेकर 2009 तक इसमें तकरीबन 300 फौजियों को शामिल किया गया। ये फोर्स डेनमार्क की फौज का हिस्सा है। 1995 में इस फोर्स को पहला मिशन दिया गया जहां इन्हें अपनी सालों की मेहनत और तालीम का इम्तिहान देना था। इस मिशन पर 6 फौजियों को भेजा गया जिसमें वो कामयाब रहे। इसके बाद इन्हें अफगानिस्तान और दीगर कई जगहों पर भेजा गया, जिसके बाद 2004 में हंट्समैन कॉर्प्स नामी इस फोर्स को दुनिया भर में अच्छी खासी शोहरत और पहचान हासिल हुई, क्योंकि उन्होंने अपने तमाम तर मिशंस में दुश्मन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इस फोर्स में शामिल होने के लिए सिपाही का दिमागी और जिस्मानी दोनों जानिब से सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। इस फोर्स में शामिल होने के बाद फौजी को मुख्तलिफ शोबों में माहिर बनाया जाता है, जिसमें तैराकी के साथ साथ जिंदा रहने के तरीके सिखाए जाते हैं। इसके बाद कई हफ्तों तक पेट्रोल कोर्स चलता है जिसमें सिपाहियों को निहायत सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, और जो सिपाही शुरुआती कोर्स को मुकम्मल नहीं कर पाते उसे वापस घर का रास्ता दिखाया जाता है। पहले कोर्स को पास करने वाले सिपाहियों को इसके बाद अगला कोर्स करवाया जाता है जिसका नाम स्प्रिंट कोर्स है। इस कोर्स में सिपाही को इसके जिस्म की बर्दाश्त से भी ज्यादा सख्त काम करवाए जाते हैं, और ट्रेनिंग को पास करने के बाद जो सिपाही बच जाते हैं उन्हें 2 हफ्ते तक पैराशूट से जहाज से काफी ज्यादा बुलंदी से नीचे फेंका जाता है, जिसके बाद इन्हें इस फोर्स में शामिल किया जाता है। इस वक्त हंट्समैन कॉर्प्स नामी इस फोर्स में तकरीबन 150 सिपाही ऐसे मौजूद हैं जो हर वक्त खतरे का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। JW ग्रूम। मुआज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं पोलैंड की शानदार और निहायत खतरनाक इलीट फोर्स के बारे में जिसका नाम JW ग्रूम है, जो दुनिया भर में अपनी ताकत और काबिलियत की वजह से मशहूर है। फौज के सभी सिपाहियों को सर्जन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके सभी सिपाहियों के पास निहायत महंगी और कारआमद मेडिकल की अशिया हर वक्त मौजूद होती हैं। इसके अलावा इन्हें खुद भी किसी सर्जन की तरह ही मेडिकल की तालीम दी जाती है। अब हम आपको इनके मुतालिक जो कुछ बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि इन्हें इस दुनिया की इलीट फोर्स की फहरिस्त में क्यों शामिल किया जाता है। JW ग्रूम नामी इस फोर्स को 1990 में बनाया गया था। इसमें काबिल तरीन फौजियों को शामिल किया जाता है जो कि हर खतरे का सामना करने के काबिल होते हैं। इस फोर्स को बनाने का असल मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ अपने मुल्क की हिफाजत करना है। JW ग्रूम नामी इस फोर्स के 14 अफराद को 2002 में अफगानिस्तान भेजा गया था। उसके अगले ही साल यानी 2003 में इस फोर्स के जवान ईरान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वालों की फहरिस्त में शामिल थे। इसके अलावा ये फोर्स कई समंदरी मिशन पर भी काम कर चुकी है। इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जिस भी मिशन में हिस्सा लिया वहीं अपने दुश्मन को ढेर किया है। कोई भी दुश्मन इनके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाता। इस फोर्स में कुछ शार्प शूटर भी शामिल किए जाते हैं जो कि निहायत ही तेज होते हैं। आप इनकी तेजी और महारत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि इनका निशाना आज तक कभी भी नहीं चुका। ये जिस भी दुश्मन पर अपनी बंदूक चलाते हैं वो ढेर हो जाता है। इस खास फोर्स का हिस्सा बनने के लिए सिपाहियों को निहायत मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें नफ्सियाती, जिस्मानी और दीगर तमाम तर सलाहियतों को देखा जाता है। जो सिपाही इस ट्रेनिंग को पास कर लेते हैं इन्हें आगे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ इन सभी सिपाहियों को पैराशूटिंग, स्नाइपिंग और दहशतगर्दी जैसे तमाम मसाइल को हल करने की तालीम दी जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर नॉलेज टीवी की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। ब्रिटिश SAS। ये फोर्स इस कदर काबिल है कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने भी इनसे ट्रेनिंग ले रखी है। ब्रिटिश SAS नामी इस फोर्स को 1941 में बनाया गया, जिसके बाद 1945 में इस फोर्स को कॉर्प्स बना दिया गया। इस फोर्स को दहशतगर्दी, लोगों को बचाने और दुश्मन पर सीधा हमला करने की तालीम दी जाती है। ये फौज जिस तरह का काम करती है इसके बारे में हम और आप तस्वर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके काम के बारे में बहुत कम अफराद को मालूम होता है कि ये आखिर करते क्या हैं। लेकिन हम इनमें से चंद बातें आपको बता सकते हैं। जैसा कि एक रेगुलर फोर्स है, इस फोर्स में 400 से लेकर 600 सिपाही मौजूद हैं जिन्हें अलग अलग ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। इन ग्रुप्स को चलाने के लिए कमांडोज होते हैं जो कि अपने साथियों को हर तरह की ट्रेनिंग देकर उन्हें इनके काम के मुतालिक बताते हैं। ब्रिटिश SAS फोर्स 4 रूलर्स पर तकसीम होती है और ये 4 अफराद पूरी पेट्रोल के मुख्तलिफ हुनर के मालिक होते हैं। इन सभी के पास अपनी अपनी
सलाहियतें होती हैं, जिसकी वजह से जिस भी ग्रुप को किसी मिशन पर भेजा जाता है तो इसमें 4 मुख्तलिफ सलाहियतों वाले फौजी मौजूद होते हैं। इस फोर्स में सिर्फ इन्हीं सिपाहियों को शामिल किया जाता है जो पहले से अमेरिका की आर्म फोर्स का हिस्सा होते हैं, जिनमें ज़्यादातर कमांडोज होते हैं। इनकी ट्रेनिंग भी निहायत मुश्किल होती है। ट्रेनिंग में इन्हें कई तरह के तरीक़ेकार सिखाए जाते हैं जिनमें ये अपने मिशन में पेश आने वाले तमाम तर मुश्किलात का सामना कर सकें। कि इस ट्रेनिंग में हर रोज़ 30 मिनट में 4 मील दौड़ना, 90 मिनट में 2 मील तक तैराकी करना और जंग में किसी भी हथियार और खुराक के बगैर जिंदा रहना सिखाया जाता है। जो इस ट्रेनिंग को पास कर लेता है उसे ब्रिटिश SAS नामी फोर्स में शामिल किया जाता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।